हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 से संबंधित उदाहरण हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। उदाहरण 1 है, दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। जैसा कि हम जानते हैं, आयत की परिभाषा होती है ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। तो हमको क्या दिया है, एक आयत है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये जान रहे हैं। अब आप जान रहे हैं कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, लेकिन इसको आपको सिद्ध करना है, दर्शाना है। देखिए, क्लास में हम बता रहे थे, मान लिया इसका एक कोण ए बराबर 90 अंश है, क्योंकि हम जानते हैं परिभाषा ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो आयत कहलाता है। लेकिन एक शिक्षार्थी बोला, नहीं सर, दूसरे विधि से बताइए, क्योंकि इसमें दिया है प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो आप प्रत्येक कोण मत मानिए। तो हमने कहा अच्छा आइए दूसरे विधि से देखते हैं। तो क्या करेंगे, इसके विकर्ण को आपस में मिला देंगे। विकर्णों को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे इस तरह से। ए को सी से मिला दिया, बी को डी से मिला दिया। तो आइए देखते हैं। उदाहरण 1 है, क्या कहा है, दर्शाए कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो दिया है आयत ए बी सी डी में ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 अंश। यही सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। अब आप कुछ रचना का कार्य कर लीजिए। रचना में क्या करेंगे, ए को सी से तथा बी को डी से मिलाया, जो एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। ओ पर काटते हैं, ठीक। यहाँ आप क्या मान लें, ओ मान ले रहे हैं। अब आइए इसको हल करते हैं। क्या हल करेंगे, देखिए, ए सी बराबर बी डी। आप कारण दे दीजिए। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। क्या आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ए सी बराबर बी डी होगा, ठीक। अब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज भी है। हम जानते हैं कि आयत एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, इसलिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ सी
तथा OB बराबर OD होगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब यहाँ लिख लीजिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब आप निकालिए OA बराबर OC और OB बराबर OD। क्या OA बराबर OC और OB बराबर OD, इतना आप जान लिए। ठीक, अब देखिए दिया है क्या, AC बराबर BD। देखिए यहाँ से AC बराबर AD। अब दोनों तरफ हम क्या कर दे रहे हैं, 1/2 का गुणा कर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, 1/2 AC बराबर 1/2 BD। अब AC का आधा, देखिए OA बराबर OC है, OA बराबर OC है, इसका आधा क्या हो जाएगा, OA। क्या हो जाएगा, OA। AC का आधा हो जाएगा OA लिखिए चाहे OC लिखिए। तो उसी तरह से BD का आधा हो जाएगा OB। क्या हो गया, OB। अब देखिए OA बराबर OB हो गया, यह भी बराबर हो गया। अब इसी तरह से यह भी बराबर हो गया, यानी ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हो गए। OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। अब अगर हम मान लें यह कोण x अंश का है और इस कोण को हम y अंश मान लें, तब देखिए यह रेखा समानांतर है, यह x अंश का है तो यह भी x अंश का होगा एकांतर कोण से। ठीक, और यह y अंश है, यह एकांतर कोण ये भी y अंश हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यह दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, यह दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, तो यह इसके बराबर हो जाएगा, होगा। और या ऐसे मान लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको x मान लिए, इसको y मान लीजिए, यहाँ y मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसको x। अब देखिए यह x है तो यह x होगा, यह y है तो एकांतर कोण से यह y हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यह x अंश हो गया। और ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण ये भी y अंश हो गया। ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके सामने का कोण ये भी x अंश होगा। और यह समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें बराबर भुजाओं के सामने का कोण ये भी y अंश होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, त्रिभुज AOD में AOD ले लिए, क्या लिखेंगे, OA बराबर OD, इसलिए कोण D या OAD कोण OAD बराबर कोण इसके होगा ODA। अब देखिए क्या है, OAD बराबर है y अंश, यह भी हो गया y अंश। OAD क्या है, y अंश, ये भी हो गया y अंश। अब सबका हम नाम नहीं लिख रहे हैं, अब देख लिए एकांतर कोण से इसके बराबर हो गया और इस एकांतर कोण से इसके बराबर हो गया, और ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज ये इसके बराबर हो गया। यह दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसके सामने कोण यहाँ, इसके सामने कोण यहाँ बराबर हो गया। ठीक है, अब आप देखिए AB समानांतर, इस रेखा के यह रेखा समानांतर है, DC समांतर है, और
और क्या दिया है, AD तिर्यक रेखा है, AD तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अब देखिए AD तिर्यक रेखा है तो समांतर रेखाओं के मध्य तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसलिए यहाँ हो जाएगा कोण, देखिए 60 मिलते हैं, कोण A धन कोण D बराबर 180 अंश। अब कोण A देखिए याक्षांश धन y अंश है, याक्षांश धन y अंश, याक्षांश धन y अंश, धन कोण D बराबर भी है याक्षांश धन y अंश, याक्षांश धन y अंश बराबर 180 अंश। यहाँ हो जाएगा 2 याक्षांश धन 2 y अंश बराबर 180 अंश। दो कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा याक्षांश धन y अंश बराबर 180 अंश। इसलिए आ जाएगा याक्षांश धन y अंश बराबर 180/2 बराबर 90 अंश। अब याक्षांश धन y अंश यही कोण A है, कोण A बराबर याक्षांश धन y अंश बराबर आ गया 90 अंश। अब कोण A बराबर कोण C, शीर्षाभिमुख कोण कहें या सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यह आप देखिए लिखा है A बराबर x प्लस वाई है, B बराबर x प्लस वाई है, C बराबर x प्लस वाई है और D बराबर x प्लस वाई है। तो आप सीधे लिख दीजिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर कोण याक्षांश प्लस y अंश बराबर 90 अंश। अतः आयत क्या पूछा, आयत का प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, समकोण होता है। यही सिद्ध करना था, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आइए आप दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, दर्शाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। क्या दिखाना है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। दूसरा उदाहरण है, समचतुर्भुज के विकर्ण। अब एक समचतुर्भुज बना लिया जाए। ये मान लीजिए एक समचतुर्भुज है ABCD। क्या करा, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। देखिए ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं क्योंकि कहा है समचतुर्भुज है और इसके विकर्ण हैं। मान लीजिए वो प्रकार के हैं। तो क्या हमें सिद्ध करना है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं या कोण 90 अंश का सिद्ध करना हमें। ठीक, तो आइए देखते हैं। दिया है समचतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC और BD परस्पर O पर काटते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, AC लंब है BD, AC लंब है BD पर, यानी कोण DOC बराबर 90 अंश या COB बराबर 90 अंश या BOA बराबर 90 अंश या AOD बराबर 90 अंश। यही सिद्ध करना
है। तो आइए सिद्ध करते हैं। क्या? अब ले ले दो त्रिभुज, ठीक है, यह त्रिभुज ले लें और यह त्रिभुज। अब इन दोनों को हम सर्वांग सम सिद्ध करके इसके सभी संगत अंक को बराबर सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं क्या त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज DOC में, BOC तथा DOC में अब क्या देखते हैं? BC बराबर CD बराबर होगा CD। क्यों? सम चतुर्भुज की भुजाएं हैं, सम चतुर्भुज की भुजाएं, यह इसके बराबर हो गया। अब OD बराबर OB या OB बराबर OD। क्यों? हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अब OB बराबर OD निकल गया, OC बराबर OC बराबर OC, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए तीन शर्त मिल गया, भुजा। इसलिए त्रिभुज BOC सर्वांग सम त्रिभुज DOC किस आधार पर? यस सर्वांग समता नियम से। अब चेक कर लिया जाए कहीं मिस्टेक तो नहीं है। अब देखिए इसी से चेक करिए, BC बराबर CD, पहला और लास्ट अक्षर DC कहिए चाहे CD कहिए। OB बराबर OD, पहला और दूसरा अक्षर, OD पहला और दूसरा अक्षर। OC बराबर OC, दूसरा तीसरा अक्षर, सही है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसके संगत अंग सभी बराबर होंगे। देखिए इस भुजा के सामने का कोण यह और इस भुजा के सामने का कोण यह बराबर होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। इसलिए हो जाएगा कोण COD धन कोण COB बराबर बराबर होंगे दोनों, ये बराबर हो गए। क्या? COD बराबर COB किस आधार पर? CPCT से बराबर हो गए। अब क्या हो जाएगा? कोण COD धन कोण COB बराबर 180 अंश। क्यों? रैखिक युग्म, दो कोण मिल करके एक रेखा बना रहे हैं और एक भुजा उभयनिष्ठ है, रैखिक युग्म से। अब COD बराबर COB है, चाहे COD के यहाँ लिख दे COB, चाहे COB के यहाँ COD लिख दे। तो लिख दे रहे हैं कोण COD धन कोण COD बराबर 180 अंश। यहाँ हो जाए दो कोण COD बराबर 180 अंश। इसलिए कोण COD बराबर 180/2 90 अंश। यही सिद्ध करना था। अतः क्या लिख देंगे? अतः AC लंब है BD। अब सिद्ध क्या करना है?
इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या लंब होते हैं, परस्पर लंब होते हैं, यही सिद्ध करना था। अब आइए अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 3 है। उदाहरण 3, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए एक चित्र है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। AD बहिष्कोण PAC को समद्विभाजित करता है और CD समानांतर BA है। दर्शाइए कि पहला कोण DAC बराबर कोण BCA और दूसरा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया है, इसलिए कोण ABC बराबर कोण ACB, यह कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों? हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब आ जाइए बहिष्कोण PAC बराबर कोण B धन कोण ACB क्यों बराबर होगा? हम जानते हैं त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूरवर्ती अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। अब देखिए कोण PAC, कोण PAC बराबर कोण B कोण C के बराबर है। तो लिख सकते हैं, देखिए कोण B बराबर कोण C के बराबर है। कोण ACB धन कोण ACB, यहाँ हो जाए कोण PAC बराबर 2 कोण ACB। इसे संबंध 1 रख लीजिए। क्या संबंध 1 रख लें? ठीक। अब आ जाए यहाँ देखिए कोण PAC बराबर कोण PAD देखिए PAD धन कोण DAC कह रहा है यह AD रेखा कोण PAC की समद्विभाजक रेखा है, इसलिए यह कोण बराबर इस कोण के होगा। अब PAD के जगह हम लिख सकते हैं DAC, क्या कोण DAC रख सकते हैं प्लस कोण DAC। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 कोण DAC। अब इसे संबंध 2 कर लीजिए। अब देखिए संबंध 1 और 2 से बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष बराबर होगा। क्या लिख लें, संबंध 1 और 2 से। एक क्या है 2 कोण ACB बराबर
दो कोण DAC, दो कोण DAC। अब 2 से 2 कट जाएगा, कोण ACB बराबर कोण DAC। अब देखिए क्या सिद्ध करना था, पहला कोण DAC बराबर कोण BCA। देखिए कोण है C पर बना, चाहे BCA लिखिए चाहे ACB लिखिए, मतलब एक ही है। तो आइए इसको पहले कर ले रहे हैं, क्या कोण DAC बराबर कोण BCA, यही सिद्ध करना था। यह पहला पोर्शन रहा। अब दूसरा कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या? देखिए आप सिद्ध कर लिए, DAC बराबर कोण BCA बराबर कोण BCA, ठीक है, जो कि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है और आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, BC समानांतर AD। हम जानते हैं दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, यदि एकांतर कोण आपस में बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। BC समानांतर AD, इसको हम 3 मान ले रहे हैं। और दिया है सवाल में क्या, CD समानांतर BA, CD समानांतर BA, यहां लिख लेंगे 4, यह दिया है। अब यहां लिख लेंगे संबंध 3 और 4 से ABCD एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। ठीक, ये तीसरा रहा। अब आइए प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 है, दो समांतर रेखाओं याल और यम, एक यही है, याल और यम दो समांतर रेखाएं हैं। एक तिर्यक रेखा P, ये तिर्यक रेखा P है, प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि अंतः कोणों के समद्विभाजकों। अब देखिए अंतः कोण तिर्यक रेखा के कई ओर इधर है, इसका समद्विभाजक ये है और इस कोण का समद्विभाजक ये है। तिर्यक रेखा के दूसरी ओर इस कोण का समद्विभाजक ये रेखा है और इस कोण के समद्विभाजक ये रेखा है। समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज एक आयत है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। तो हम क्या सिद्ध करेंगे, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं या बराबर होती हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। चौथा प्रश्न है, क्या देखिए दिया है, यल और यम क्या है, समांतर रेखा है। तो लिख सकते हैं यल समानांतर यम और P तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण यस AC, यस AC, यस AC, ठीक, धन यस AC धन ACR, ACR बराबर 180 अंश। क्या होगा यार, चाहे तो लिख लें। हम जानते हैं कि
दो या समांतर रेखाओं के लिख लीजिए, समांतर रेखाओं के मध्य तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। यही है। ठीक है, तिर्यक समांतर रेखाओं के बीच है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो कोण बने हैं उसका योगफल 180 अंश होगा। अब कोण यस ए सी की अर्धक रेखा है, तो इसको लिख सकते हैं कोण यस ए डी धन कोण डी ए सी धन। अब ए सी आर को दो भागों में बांट सकते हैं, ए सी डी कोण ए सी डी धन कोण डी सी आर बराबर 180 अंश। ठीक, अब देखिए यस ए डी बराबर है डी ए सी के, तो यहां हम लिख सकते हैं डी ए सी कोण डी ए सी धन कोण डी ए सी धन कोण ए सी डी कोण ए सी डी धन कोण डी सी आर बराबर है ए सी डी के, क्या कोण ए सी डी बराबर 180 अंश। आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं क्या, कोण यस ए डी बराबर कोण डी ए सी तथा कोण ए सी डी बराबर कोण डी सी आर दिया है, सवाल में दिया है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, दो कोण डी ए सी धन दो कोण ए सी डी बराबर 180 अंश। इसलिए दो कॉमन ले लीजिए, डी ए सी धन कोण ए सी डी बराबर 180 अंश। इसलिए हो जाएगा कोण डी ए सी धन कोण ए सी डी बराबर 180 बटा 2 बराबर 90 अंश। 90 अंश निकल गया। अब आ जाइए, लीजिए त्रिभुज ए डी सी में कोण डी ए सी धन कोण ए सी डी धन कोण ए डी सी बराबर 180 अंश। क्यों? हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब देखिए डी ए सी प्लस ए सी डी बराबर 90 अंश है धन कोण ए डी सी बराबर 180 अंश। इसलिए कोण ए डी सी बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश बराबर आ गया 90 अंश। अब देखिए यह कोण डी कितना निकल गया, 90 अंश। कितना निकल गया, 90 अंश। यह निकल गया 90 अंश। अब चतुर्भुज का एक कोण 90 अंश का हो गया। अब हमें क्या सिद्ध करना है, इसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हैं। क्या सिद्ध करना है, आमने सामने की भुजाएं समानांतर हैं। ठीक है, यह कितना निकल गया कोण, मान लीजिए या ऐसे देखिए कोण यस ए सी
कोण यस ए सी बराबर कोण ए सी क्यू। ए सी क्यू क्यों बराबर है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण। देखिए यह कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि यह रेखा इसके समानांतर है, यह तिर्यक रेखा है। अब क्या किया है? यस ए सी का आधा हो जाएगा कोण दू कोण डी ए सी। यहाँ क्या हो जाएगा? दू कोण डी ए सी बराबर ए सी क्यू। ए सी क्यू यह भी दो भागों में बटा, यह अर्धक रेखा है। यहाँ लिख सकते हैं दो कोण ए सी बी, दो कोण ए सी बी। दो से दो कट जाएगा, क्या आ जाएगा? कोण डी ए सी बराबर कोण ए सी बी, जो कि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है और आपस में बराबर हैं। एकांतर कोण है, आपस में बराबर। देखिए डी ए सी, अब डी ए सी यह कोण और कोण ए सी बी यह कोण, जब ये एकांतर कोण हो गए तब क्या हो जाएगा? ए डी समानांतर बी सी। क्या आ गया? ए डी समानांतर बी सी। देखिए यह इसके समानांतर हो गया, ठीक। और यह कोण 90 अंश का है। इसी प्रकार देखिए यह कोण इस कोण के बराबर होगा, चाहे आप लिख लीजिए। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? हमने यही सिद्ध किया, यह कोण इसके बराबर। इसी प्रकार कोण बी ए सी बराबर कोण, देखिए बी ए सी बराबर कोण ए सी डी। इसलिए क्या हो जाएगा? क्या सिद्ध किए? ए डी समानांतर बी सी, यहाँ हो जाएगा ए बी समानांतर डी सी, ए बी समानांतर डी सी, ए बी समानांतर डी सी। देखिए ए डी समानांतर बी सी के है, ए डी समानांतर बी सी के है और ए बी समानांतर डी सी के है। अतः ए बी सी डी एक क्या है? क्या पूछ रहा है? आयत है, एक आयत है। अब आइए अगला उदाहरण देखते हैं। हाँ देखिए उदाहरण नंबर 5 है। दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। देखिए एक चित्र है, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसके कोणों के समद्विभाजक, कोण ए के समद्विभाजक हैं ए पी, कोण बी के समद्विभाजक हैं बी पी और कोण सी के समद्विभाजक हैं सी आर और कोण डी के समद्विभाजक हैं डी आर, जो एक चतुर्भुज बना रहे हैं पी क्यू आर एस। तो हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। क्या सिद्ध करना है? पी क्यू आर एस एक आयत है। तो आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न है। 6वां, ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये है 6वां। दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। अब कोणों के समद्विभाजक,
अब देखिए इस कोण का समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक कहाँ काट रहा है? यस पर। कहाँ काट रहा है? यस पर। तो आइए देखते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए के समद्विभाजक तथा कोण डी के समद्विभाजक कौन है? ए पी तथा डी आर है। ए पी तथा डी आर हैं, जो यस पर काटते हैं। इसी प्रकार कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक बी पी तथा सी आर हैं, जो एक दूसरे को क्यू पर काटते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू यस आर एक आयत है। क्या सिद्ध करना है? पी क्यू यस आर एक आयत। पी क्यू आर यस क्या होगा? पी क्यू आर यस एक आयत है। हमेशा आयत का नाम क्रम से लिखना चाहिए, चाहे जहाँ से उठाइए पी क्यू आर एस लिखिए, चाहे क्यू आर एस पी लिखिए, चाहे आर एस पी क्यू लिखिए, चाहे क्यू पी एस आर लिखिए, क्रम से लिखना है। ठीक। अब आइए देखते हैं क्या ए बी समानांतर डी सी तथा, ठीक है, ए बी समानांतर डी सी तथा ए डी तिर्यक रेखा है, ठीक है। ए बी समानांतर डी सी, ए बी तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण ए धन कोण डी बराबर 180 अंश। क्यों? हम जानते हैं समांतर रेखाओं के मध्य तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। अब देखिए कोण ए दो भागों में बंट गया है। यह कोण इस कोण के बराबर है और यह कोण इस कोण के बराबर है। इस कोण को हम क्या लिख सकते हैं? यह दो भागों में बंट गया है, लिख सकते हैं कोण ए को लिख सकते हैं दो कोण डी ए एस, धन कोण डी को क्या लिख सकते हैं? दो कोण यस डी ए बराबर 180 अंश। क्यों? आप लिख सकते हैं यस या डी ए एस कोण डी ए एस बराबर कोण यस ए डी, और कोण यस डी ए कोण यस डी ए बराबर कोण यस डी सी की। यह कोण इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर है। अब देखिए दो इसमें से कॉमन ले लेंगे, दो कोण डी ए एस धन
कोण यस डी ए बराबर 180 अंश, इसलिए कोण हो जाएगा डी ए यस धन कोण यस डी ए बराबर 180 अंश बटा 2 बराबर आ जाएगा 90 अंश। देखिए इन दोनों कोणों का योगफल क्या आ गया 90 अंश। तो हम लिख दे देंगे अब त्रिभुज ए एस डी में किसमें ले लें ए एस डी में क्या कोण एस डी ए धन कोण डी ए एस धन कोण ए एस डी बराबर 180 अंश। क्यों हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब देखिए एस डी ए धन डी ए एस, इसका मान है कितना 90 अंश, हो जाएगा 90 अंश धन कोण ए एस डी बराबर 180 अंश, इसलिए कोण ए एस डी बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश बराबर आ गया 90 अंश। कोण ए एस डी बराबर 90 अंश। अब ये हो जाएगा कोण पी एस आर बराबर कोण ए एस डी बराबर 90 अंश। क्यों शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए यह कोण आपको 90 अंश का निकल गया। यह कोण कितने अंश का निकल गया 90 अंश का निकल गया। अब क्या सिद्ध करना है यह भुजा इस भुजा के समानांतर है और यह भुजा इस भुजा के समानांतर है। क्या सिद्ध करना है यह भुजा इस भुजा के समानांतर है और यह भुजा इस भुजा के समानांतर है। अब देखिए यह 90 अंश का हो गया, यह कोण 90 अंश का। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि यह कोण भी कितने अंश का होगा 90 अंश का होगा। ठीक, अब जरा देखिए, अब देखिए यह समानांतर चतुर्भुज है, यह समानांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। इस कोण का आर्धक और इस कोण का आर्धक, यह दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होंगी। क्या यस पी समानांतर आर क्यू तथा यस आर समानांतर पी क्यू, और कोण एक दिया है 90 अंश, अतः क्यू पी एस आर एक आयत है। क्यों आयत है हम जानते हैं किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण अगर समकोण हो तो वह आयत होता है। अब आइए अंतिम उदाहरण देखते हैं। अंतिम उदाहरण है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए ए बी सी डी एक समांतर जिसमें पी और क्यू क्रमशः समूह भुजाओं ए बी का मध्य बिंदु पी है और क्यू सी डी का मध्य बिंदु है। यदि ए क्यू और डी पी यस पर प्रतिच्छेद करें और बी क्यू और सी पी आर पर प्रतिच्छेद करें तो दर्शाइए कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए छठवें का पहला है क्या ए पी सी क्यू। देखिए ए पी सी क्यू। अब आइए देखते हैं चतुर्भुज ए पी सी क्यू में
ए पी सी क्यू में। अब देखिए दिया है ए बी समानांतर डी सी। अब इसी का पोर्शन देखिए ए बी का ही पोर्शन ए पी है, इसलिए ए पी समानांतर हो जाएगा क्यू सी। ए पी समानांतर हो गया क्यू सी। ए पी समानांतर किसके हो गया क्यू सी। क्या सिद्ध करना है ए पी सी क्यू, यही सिद्ध करना। यह इसके समानांतर हो गया। यह किसके समानांतर है, यह इसके समानांतर हो गया। अब इस दोनों को समानांतर सिद्ध करना है। इसको और इसको समानांतर सिद्ध करना है। इसको, इस रेखा को और इस रेखा को समानांतर सिद्ध करना है। कैसे समानांतर होगा, क्या सिद्ध करना है, ए क्यू समानांतर किसके पी सी के समानांतर सिद्ध करना है। कैसे समानांतर होगा आप देखिए, यह इसके समानांतर हो गया। अब ये सिद्ध करना है, यह रेखा यह इसके समानांतर करनी है। ये रेखा इस रेखा के समानांतर, यह इसका मध्य बिंदु है। यह इसका मध्य बिंदु है। देखिए यह दूरी, हाँ ये देखिए क्या है, ए पी बराबर क्यू सी दिया है। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज में यदि सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज होता है। यह कारण आप दीजिए। आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए यह आप प्रमेय में पढ़े हैं, प्रमेय संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है, यही लिख दीजिए। हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। अतः ए पी सी क्यू समांतर चतुर्भुज है। अब आ जाइए दूसरा क्या है, डी पी बी क्यू। अब ले लेंगे चतुर्भुज डी पी बी क्यू में। अब देखिए कहाँ है, डी पी बी क्यू, इसमें भी वही बात है, डी पी बी क्यू। अब देखिए पी बी समानांतर डी क्यू। क्योंकि क्या है, ए बी समानांतर है डी सी के, इसी का अंग है यह। और पी बी बराबर डी क्यू। क्यों यह बराबर है, क्योंकि
1/2 ए बी बराबर 1/2 DC दिया है। अब यही चीज है, अब यहाँ लिख सकते हैं अतः क्या डी पी बी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कारण वही है, यह किसी चतुर्भुज की दो भुजाएं बराबर और समांतर हों तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है DPBQ। अब ले ले चतुर्भुज, चतुर्भुज DPBQ में DP तीसरा ये है P यस क्यू आर, P यस क्यू आर में किसमें लेना है? P यस क्यू आर में। अब देखिए यस P या P यस समानांतर आर क्यू। क्यों? यह इसके समानांतर अभी सिद्ध किया गया और पी एस हो गया समानांतर आर क्यू के और क्यू एस समानांतर आर पी। देखिए यह त्रिभुज, यह चतुर्भुज समांतर सिद्ध किया गया तो यह इसके समानांतर है, तो इसके समांतर हो गई। और यह भी सिद्ध किया गया समांतर चतुर्भुज, यह इसके समानांतर है, उसी का अंग यह। अतः क्या सिद्ध करना था? अतः पी एस क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।